सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। तेरा तुझको अर्पण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तेरा तुझको अर्पण। यह जो मानव शरीर है, ये सारे सुखों की जड़ है, जो विधाता की अनुपम रचना है। इसी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे सामर्थ्य से अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। मानव एक सामाजिक व संवेदनशील प्राणी है। मानव जीवन की बाल्यावस्था व वृद्धावस्था दूसरों की सेवा शुश्रूषा पर आधारित रहती है। जीवन में युवावस्था ही ऐसा समय है जिसे पाकर अपने माता पिता, बाल बच्चों व अन्य परिवार, संत महात्मागण, असहाय वृद्धजन व दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा कर सकता है। तो ऐसा अवसर पाकर जिसने अपना जीवन नहीं संवारा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि साधक गण तेरा तुझको अर्पण की कहावत चरितार्थ करना चाहें तो बड़ी आसानी से मानव शरीर पाकर पूर्ण कर सकते। तो क्या चाहिए साधक को? कि वो ईश्वर रूपी सदगुरु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं एक आवागमन का शिकार मानव हूँ। संसार के तापों ने मुझे तपा रखा है और इन तापों को मिटाने के लिए हे प्रभु, हे गुरुदेव जी महाराज, मैं अपना तन मन धन सर्वस्व आपको निछावर कर आपके चरण शरण ग्रहण करता हूँ। आप दया कर मेरा यह समर्पण स्वीकार कर मुझे अपनाने की कृपा करें। इस संसार सागर से पार जाने के लिए सदगुरु ही सुदृढ़ नौका है। तो चरण शरण ग्रहण मात्र से ही सदगुरु केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते। जिस समय तन्मयता पूर्वक ऐसी प्रार्थना की जाएगी, उसी क्षण साधक के मन वचन कर्म में एक प्रकार की चमक व चेतनता पैदा हो जाएगी। तो साधक के समस्त कार्यों में पवित्रता व कार्य कुशलता की झलक प्रकट होने लगेगी। अब जिस प्रकार योद्धाओं के युद्ध के फलस्वरूप हार जीत राजाओं की मानी जाती है, उसी प्रकार तन मन धन न्योछावर कर देने के फलस्वरूप साधक के समस्त कर्मों का फल ईश्वर का होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सेवा भाव से भावित होकर दरिद्र को नारायण के रूप में पूजते। तो दरिद्र नारायण की सेवा ही उनके जीवन का व्रत बन गया। जब साधक का ईश्वर हृदय या साधक का हृदय ईश्वर के गाढ़े अनुराग में रंग जाता है, तो चैतन्य प्रभु के रूप में सदगुरु स्वयं साधक को मिल जाते हैं। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाला वही होता है जो उन्हें मनुष्य समझता है, वो नासमझ होता है। सदगुरु सर्वदेवमय होता है। यह समर्पण अथवा न्योछावर एक प्रकार से अपने अहम को सदगुरु महाराज के चरणों में परित्याग कर ईश्वर का बन जाना। क्योंकि यह मानव शरीर अपने लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। तो सर्वप्रथम मानव सेवा को ईश्वरीय कर्तव्य समझ लिया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि तन्मय होकर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार असहाय दीन दुखियों, वृद्धों व समस्त जीवों को ईश्वर स्वरूप समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जो साधक समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, बालक, संतान, गुरु, असहाय वृद्ध जनों व शरणागत का भरण पोषण सेवा नहीं करता, वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। तो सेवा निष्कामता के साथ फल रहित होकर करना चाहिए। किसी की पीड़ा को देखकर हम तड़प उठें, हमारा चरित्र चिंतन उसके निवारण के लिए सक्रिय हो जाए, हमारे हाथ पांव में उसकी सेवा के लिए अकुलाहट बढ़ जाए, यही सच्ची सेवा है। जितनी सुख सुविधा हम अपने लिए चाहते हैं, उतनी ही दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। उदारता हमारे स्वार्थ को पराजित करती है और सहिष्णुता की उष्णता हमारे अहम को गलाती है।
जब सेवा करते हुए साधक का अंतःकरण शुद्ध व निर्मल हो जाता है तो मैं और मेरेपन की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। सेवा छोटी है या बड़ी, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से, किस दृष्टि से की जा रही है उसकी महत्ता है। गरीब, अनाथ, मानसिक रूप से विकलांग व कुष्ठ रोगियों की सेवा सहायता करते रहना चाहिए। मन संस्कार का पुंज व दुधारी तलवार की तरह है। मन बलवान से बलवान अत्यंत भयंकर देव है। यद्यपि मन सारे संसार चक्र को चला रहा है, जब अपने मन को ईश्वर रूपी सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया तो फिर मैं और मेरा मन कहाँ रह गया। तो कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। इसके अनुरूप समस्त कर्म करते हुए मन को ईश्वर के चरणों में लगाए रखना चाहिए। चारों तरफ से मुंह मोड़कर मन को निश्चित लक्ष्य व प्रयोजन में लगाया जाए। इधर उधर की बातें सुनकर उनमें उलझे रहना मन शक्ति का अपव्यय ही है। मन शक्ति प्रचंड है, बखराव में यह नष्ट होती रहती है। अतः स्वाध्याय, जप आदि द्वारा मन को ईश्वर के चरणों में लगाए रखना चाहिए। धन सांसारिक विभूति है, माया है। इसकी सदुपयोगिता सुखकारक व दुरुपयोगिता दुखकारक होती है। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ देंगे तो आपका धन धर्मार्थ बन जाएगा। धन संग्रह करने में अच्छा लगता है और खर्च करना बुरा लगता है। धन बढ़िया नहीं होता, उसकी सदुपयोगिता अच्छी होती है। जिसके पास धन ही नहीं, उस पर सदुपयोगिता की जिम्मेदारी नहीं होती। जहाँ बिक्री नहीं वहाँ कर कैसा, टैक्स कैसा। तो जिस समय हम आप बाजार में मिष्ठान खरीदते हैं उस समय उसको शिरोधार्य नहीं करते। जब वही मिष्ठान हम आप ईश्वर को अर्पण कर भोग लगाते हैं उसी समय से वह मिष्ठान प्रसाद का रूप धारण कर लेता है और हम आप सभी प्रसाद समझकर उसे शिरोधार्य करते हैं। फिर उसी प्रसाद के लिए बड़े बड़े लोग हाथ फैलाते हैं। थोड़े ही प्रसाद से सबको संतुष्टि मिल जाती है। तो प्रसाद बांटने व प्राप्त करने से जो प्रसन्नता होती है, प्रसाद बांटने से कभी नहीं घटता। साधक के पास जो भी धन दौलत भौतिक पदार्थ आदि हैं वो सब ईश्वर के ही तो हैं। उसमें से अपनत्व हटाकर आवश्यकता अनुसार प्रसाद स्वरूप सदुपयोगिता करते रहें तो वो धन कभी घटने वाला नहीं है। धर्म से जुड़े हुए सत्संग आदि के लिए जो धन खर्च किया जाता है वो धन धन्य हो जाता है। उसी प्रसाद रूपी धन से दीन दुखियों आदि की सहायता करते रहें, यही धन की सद्गति है। तो ऐसे समर्पित एवं भावित साधक अपने अंदर के समस्त दोष दुर्गुणों से मुक्त होकर दोष व दुर्गुणों का समापन कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जैसे प्यारे श्लोक का मनन करते हुए ईश्वर प्रेम में निमग्न रहते। यही तन्मन धन न्योछावर करने का उत्तम व सरल सुगम मार्ग प्रतीत होता है। तो बचपन और युवावस्था पार किए बिना कोई वृद्ध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति कर्मनिष्ठ एवं समाजनिष्ठ हुए बिना ईश्वरनिष्ठ नहीं हो सकता। यदि हम सब वस्तुतः ईश्वर तत्व तक पहुंचना चाहते हैं तो पवित्र जीवन और सेवा धर्म की सहायता से ही तन मन धन न्योछावर कर इस महान यात्रा को पूरा कर सकते हैं। समर्पण के फलस्वरूप साधक के चित्त में यह बात दृढ़मूल हो जाएगी कि परमात्मा की चेतना उसके माध्यम से क्रियाशील है। इसलिए तो कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। मैं कहाँ से लाया, मुझे किसने दिया, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मुझे।